इमेजिन एक कॉइन टॉस करते हो और वो हवा में ही रुक जाता है। ना हेड्स ना टेल्स, दोनों चीजें साथ में। ये कोई जादू टोना नहीं, ये है क्वांटम कंप्यूटिंग। आज हम बात करेंगे एक टेक्नोलॉजी जो दुनिया को फंडामेंटली चेंज कर सकती है, और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगता जरूर है, बट आई प्रॉमिस आज मैं आपको सिंपल कहानी के फॉर्मेट में पूरा समझाऊंगा। ऐसा समझाऊंगा कि आपको मजे भी आएंगे और दिमाग भी खुल जाएगा। अब सबसे पहले डिफरेंस क्या है क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में। आपका लैपटॉप या स्मार्टफोन सब काम करता है बिट्स के थ्रू, दैट इज 0 या 1, जैसे एक बल्ब की तरह, या तो ऑन है या तो ऑफ है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं जो 0 और 1 दोनों को एक साथ ला करके खड़ा कर सकते हैं, और इसे सुपर पोजिशन बोला जाता है। अब इमेजिन करो एक मेज, इमेजिन कर ली। अब इस मेज में आपको रास्ता ढूंढना है। अगर आप रास्ता ढूंढने बैठोगे तो आप एक टाइम पर एक रास्ता ट्राई करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्लासिकल कंप्यूटर्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। लेकिन इमेजिन करो कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो सारे पॉसिबिलिटीज को एक साथ एक्सप्लोर कर दे और फाइनल रास्ते को आपके सामने ले आए। माइंड ब्लोइंग ना। अब जानते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स की 4 मैजिकल पावर्स को। सबसे पहली पावर वो है सुपर पोजिशन, जो शायद आपको और मुझे सबको चाहिए। आपको चाहिए कि आप एक साथ एक ही समय पे जिम में भी हो, घर पे भी हो, ऑफिस में भी हो, और शायद गोवा में भी। क्वांटम कंप्यूटर में ये पॉसिबल है। यस, जो क्यूबिट्स हैं दे आर नॉट इवन 0, नॉट इवन 1, वो एक टाइम पर मल्टीपल पोजीशंस ले सकते हैं। एंड दैट्स द मैजिक ऑफ सुपरपोजिशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। उसके बाद सेकंड जो मैजिकल पावर है वो है एंटैंगलमेंट। दो क्यूबिट्स अगर एंटैंगल्ड है तो एक का स्टेट चेंज करते ही दूसरे का स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। यस, जैसे दो डाइस एक साथ घूमे और दोनों के नंबर सेम आए, और दोनों अलग अलग जगह पर होकर भी एग्जैक्टली सेम आउटकम दे। ये है एंटैंगलमेंट। अब तीसरी सुपर पावर की बात करते हैं, और वो है क्वांटम इंटरफेस। ये सब पॉसिबिलिटीज के बीच में इंटरफियरेंस होता है। जो सही आंसर्स होते हैं वो रीइंफोर्स हो जाते हैं, और जो गलत होते हैं वो कैंसल हो जाते हैं। जैसे पानी में वेव्स, वो मिल करके एक बड़ी वेव बनाते हैं, या तो वो वेव्स एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इसे बोला जाता है क्वांटम इंटरफेरेंस, जब एक छोटी सी बिट का दूसरे बिट के साथ इंटरफेरेंस हो। उसके बाद में आते हैं क्वांटम गेट्स और सर्किट्स। ये है इसकी चौथी मैजिकल पावर। जैसे क्लासिकल कंप्यूटर्स में लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड, और या नॉट, वैसे ही क्वांटम में होते हैं क्वांटम गेट्स। लेकिन ये बिट्स को फ्लिप नहीं करते, रोटेट नहीं करते, इंटरफियर नहीं करते। क्वांटम सर्किट्स काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिनमें क्लासिकल कंप्यूटर्स फंस जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, इससे रियल वर्ल्ड में क्या फायदा होगा? आपने तो ये थियरी जान ली। क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जिनके लिए सुपर कंप्यूटर्स को भी हजारों साल लग जाते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स फास्ट काम करेगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स की तरह वो बहुत सारे काम को एक साथ नहीं करेगा। जैसे कि ड्रग डिस्कवरी करना, जहां मॉलिक्यूल्स का एग्जैक्ट बिहेवियर सिमुलेट करना होता है, ये प्रोसेस को सालों लग जाते हैं। फाइनेंस के अंदर पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना, या फिर किसी लॉजिस्टिक्स की सप्लाई चेन को फास्ट करना, या फिर साइबर सिक्योरिटी में जहां एग्जिस्टिंग एन्क्रिप्शन को तोड़ने की कैपेसिटी वो क्वांटम कंप्यूटर्स में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि आपको एक पासवर्ड क्रैक करना है, जिसे क्रैक करने के लिए लगभग ट्रेडिशनल कंप्यूटर सालों लगा दे, ये कुछ सेकंड्स में काम कर सकता है। यस, ये स्कैरी तो जरूर है, लेकिन इसकी अच्छी पावर्स का हम अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक बात पक्की है, क्वांटम कंप्यूटर फिलहाल मार्केट में नए हैं। नए नहीं कहूंगा,
फिलहाल मार्केट में डेवलप हो रहे हैं और ये डेवलप होने की वजह से इसमें अभी तक बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब ये चेंजेस अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे या बुरी, ये समय ही बताएगा। फिलहाल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, डेवलप हो रही है और सबसे बड़ा इश्यू इस क्वांटम कंप्यूटिंग में वो ये है जिसे बोलते हैं डीकोहेरेंस। मतलब क्यूबिट्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेशन, थोड़ी हीट या लाइट और सिस्टम क्रैश। यस, तो क्वांटम कंप्यूटिंग को इंप्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं है। दूसरा उसका एक चैलेंज है एरर करेक्शन। क्लासिकल कंप्यूटर्स में कॉपी करना आसान होता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में कॉपी करना अलाउड ही नहीं होता। तो फिलहाल क्वांटम कंप्यूटिंग क्या आउटकम देगा उसके बारे में कुछ हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक मेजोराना क्यूबिट्स को डेवलप किया है। अब होप ऐसी है कि माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि ये जो क्यूबिट्स है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये टोपोलॉजिकली थोड़े डिफरेंट है, यानी ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा स्केलेबल है। लेकिन अगर ये काम करेगा तो फाइनली रियल वर्ल्ड यूज में आ पाएगा। लेकिन इमेजिन करो अगर क्वांटम कंप्यूटिंग मार्केट में आ जाता है, वो ड्रग डिस्कवरी जिससे लोगों का भला हो सकता है और जो सालों लग जाते हैं, ये कुछ ही हफ्तों में काम हो जाएगा। इमेजिन करो लॉजिस्टिक के रियल टाइम प्रॉब्लम्स फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। आपकी ट्रैफिक हो या फिर आपके सोशल मीडिया एल्गोरिदम, क्वांटम कंप्यूटिंग इसे फटाफट क्रैक करता जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग कोई फिक्शन नहीं रहा, ये स्लो बट श्योर आ रहा है, लेकिन हाइप के साथ अवेयरनेस भी जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और ये अवेयरनेस आपको काम आई हो तो इसे आगे बहुत शेयर करना, खूब शेयर करना। और आपके मन में अगर क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कोई भी सवाल है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ जाना, तो मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के जवाब आप तक ला सकूं। मैं हूं सौरभ, ये था मेरा अनफिल्टर्ड टेक ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर।